सो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में पढ़े थे सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। देन हम लोग सीरीज एंड पैरेलल मिक्स करके कंबाइन करते थे। वहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते थे, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालते थे, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन ईच कैपेसिटर निकालते थे, ठीक है ना। उसका पूरा सीरीज बना के रखे हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर करके उसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है 12 वीडियो का। आप उसको जाके देख सकते हैं। अगर आप उसको देखते हैं देन आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा इजीली, ठीक है ना। अगर आप उसी का न्यूमेरिकल कर पाते कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का, देन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का भी न्यूमेरिकल इजीली कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं। इसका भी हम लोगों ने क्या करना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का एक पूरा प्लेलिस्ट बना लेना, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का तो रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का एक अलग से प्लेलिस्ट बनवा देंगे, ठीक है ना। एंड इसका भी जितना टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स आ सकता है उसका भी वीडियोस पूरा बना देंगे, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं पहले कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हमें करना ही क्यों है, ठीक है ना। ये हमें करना ही क्यों है, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, कंफ्यूज ना होने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पे मेरे को बता दीजिएगा, सर ये टाइम में हमें कंफ्यूज लगता है, ठीक है। कौन सा वीडियो का कौन सा टाइम में आपको कंफ्यूज लगा वो मेरे को बता दीजिएगा, तो मैं भी देखूँ कि एक्चुअली क्या मेरे से गलती हो रहा है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो मैं बोला कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स करते क्यों है, पहला बात, ठीक है ना। देखिए ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या है भाई ना, ये रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट, हाँ कि ना। जो करंट फ्लो होता है उसको अपोज करता है, ठीक है ना। एक ऐसा कैरेक्टर, द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ऑफ द मटेरियल, ठीक है ना, that opposes the flow of current in a conductor or in a semiconductor। कुछ भी मटेरियल में, जो मटेरियल में अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को, फ्लो ऑफ चार्जेस को, that property of the material is known as resistance, ठीक है ना। तो टू गेट एक सर्किट में आपको जो अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए, अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा तो आपका करंट पूरा सीज होने का चांसेस है। अगर कम रेजिस्टेंस हो जाएगा तो करंट बहुत ज़्यादा करंट होने का चांसेस है, जिसके वजह से आपका सर्किट डैमेज हो सकता है, समझ रहे हो ना। तो आपको क्या है ना, एक डिजायर्ड अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए जिसके वजह से आपका सर्किट हेल्दी रहे, आपका सर्किट हमेशा काम करे, लॉन्ग टर्म तक काम करे, बात समझ रहे। ना तो आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए ना तो आपको कम रेजिस्टेंस चाहिए। उस सर्किट के हिसाब से हमें रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होता है। तो टू गेट दैट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, टू गेट दैट डिजायर्ड अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टर्स को कंबाइन करते हैं। रेजिस्टर क्या है, जिसका, जैसे कैपेसिटर क्या है, जिसका कैपेसिटेंस होता है उसको कैपेसिटर बोलते हैं, जिसका रेजिस्टेंस होता है उसको रेजिस्टर बोलते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे इंडक्टर करके, जिसका इंडक्टेंस होता है वैसे उसको इंडक्टर बोलेंगे। तो इंडक्टेंस क्या है वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में, समझ लेना। तो ये जो रेजिस्टेंस है, to get desired amount of resistance we combine the resistors, ठीक है ना। and that combination can be a like combination of capacitors। ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो सकता है, and the combination can be mixed। हमें कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन मिलेगा जहां पे कुछ रेजिस्टर सीरीज में होंगे, कुछ रेजिस्टर पैरेलल में होंगे, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। देखो पहले हम पढ़ लेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन, वहां पे ऐसा कॉम्बिनेशन लेंगे कि रेजिस्टर सीरीज में होंगे। ये सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है, मिक्स्ड क्या है, मैं सब बताऊंगा, ठीक है ना। तो जो रेजिस्टर का सिंबल है वो क्या होता है, रेजिस्टर का सिंबल है भाई ना कुछ ऐसे होता है, ये सिंबल होता है रेजिस्टर का। अगर आप ये जो सिंबल है ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस का, ये जो सिंबल है कांस्टेंट रेजिस्टेंस का, ठीक है ना भाई, याद रखिएगा। एंड जो वेरिएबल रेजिस्टर है उसका कुछ सिंबल ऐसे होता है, ठीक है ना, वेरिएबल रेजिस्टर,
ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रियोस्टाट। ठीक है ना। आप जब प्रैक्टिकल एग्जाम करेंगे वहां पे आपका बहुत सारा यूज होगा रियोस्टाट। ठीक है ना। आप पोटेंशियोमीटर का करेंगे, गैल्वेनोमीटर करेंगे। तो अगर हो सके हम कुछ प्रैक्टिकल मतलब लेक्चर्स भी बनाएंगे। ठीक है ना। मैं देखूंगा अगर मैं कोर्स कवर कर पाता हूँ टाइमली, देन आई विल गेट इनटू दैट कि आपको कुछ प्रैक्टिकल मैं कर पाऊँ। ठीक है ना। जैसे पोटेंशियोमीटर हो गया, एमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर हो गया, कुछ चीज़ें मैं करने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। हम भी कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, पर फन करेंगे यार कुछ ना कुछ। ठीक है ना। सो देखिए, तो अब सीरीज पैरेलल में हम ध्यान देते हैं। ठीक है ना। तो हमें पता चल गया कि हम कॉम्बिनेशन करते क्यों है, कि टू गेट द डिजायर्ड टू रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है ना। अब देखिए, अब बात यह है हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं सीरीज कॉम्बिनेशन कहां पे ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में। ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है बताइए, आपको याद होगा सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है ना। हम लोग कैपेसिटर में पढ़े थे, अगर एक कैपेसिटर का एक प्लेट दूसरा कैपेसिटर का और एक प्लेट कनेक्ट होगा, समझ रहे ना। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, इफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन लाइन, इफ कैपेसिटर्स हम रजिस्टर का पढ़ रहे हैं, इफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन ए लाइन देन दैट रेस्पेक्टिव कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। लाइक कैसे होगा, लेट मेरे पास दो रजिस्टर होगा, ध्यान से देखिए मेरे पास दो रजिस्टर है, तो मैं ऐसे रेजिस्टेंस कंबाइन करूंगा, तो मैं बोलूंगा R1 R2 क्या है, सीरीज है। समझ रहे हैं। मैं अगर मेरे पास तीन रजिस्टर होगा, मैं कुछ ऐसे कंबाइन करूंगा, R1 R2 R3, सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक लाइन में कनेक्ट होंगे। मेरे पास लेट 6 रजिस्टर है, मैं कैसे कनेक्ट करूंगा सीरीज में, सभी को एक लाइन में रखना है, सभी को एक लाइन में। लाइक एटीएम में जो क्यू रहता है, ठीक है ना, एटीएम में जो क्यू रहता है, समझ रहे हो ना। ठीक है, R1 R2 R3 R4 R5 R6 सीरीज एक लाइन में कनेक्ट होंगे। इसमें क्या होता है ना, देखो R1 एक रजिस्टर का दो एंड होता है रे भाई, एक रजिस्टर का दो एंड होता है, एक एंड दूसरा एंड। तो ये जो एंड है R1 का एक एंड है, ये जो एंड है R1 का दूसरा एंड, R2 का और एक एंड ये जो R2 ये जो एंड है R2 का दूसरा एंड है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा है, R1 का एक एंड R2 का और एक एंड अगर कनेक्टेड होंगे वो सीरीज है। वैसे ही R1 का एक एंड R2 का एक एंड, R2 का दूसरा एंड R3 का और एक एंड। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि R1 का दोनों एंड R2 का दोनों एंड के साथ कनेक्टेड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। R1 का देखो ये वाला एंड, R2 का ये वाला एंड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, समझ रहे ना। एंड दिस कॉम्बिनेशन, इसको हम क्या करेंगे, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन हम बोलते हैं इसको हम क्या करेंगे, एक सेल के साथ कनेक्ट करेंगे। एक सेल के साथ कनेक्ट करेंगे तभी ना करंट आएगा। हम बोले कि टू मेंटेन स्टेडी करंट इन ए सर्किट हमें चाहिए सेल, हमें चाहिए बाहर का एजेंसी, है कि ना। बाहर का एजेंसी आपको चाहिए। बाहर का एजेंसी क्या करता है ना, सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, ड्यू टू विच एक स्टेडी करंट फ्लो होता रहेगा, करंट फ्लो होता रहेगा, समझ रहे ना। तो टू गेट दैट स्टेडी करंट हमें क्या करना है, एक बाहर का सेल कनेक्ट करने। अब हम लोगों ने पढ़ा कि करंट तब तक डिवाइड नहीं होता जब तक जंक्शन नहीं मिलेगा, है कि ना। करंट तब तक नहीं डिवाइड होगा जब तक हमें जंक्शन नहीं मिलेगा। मतलब अगर मैं ऐसे लाइन में करंट ले रहा हूं वो उसी लाइन में जाएगा। इट्स लाइक जैसे सीआईडी में आप सीआईडी में देखे होंगे, ठीक है ना। तो लेट ऐसे एक ग्रुप ऑफ वो लोग गए एक क्रिमिनल को ढूंढने, जब गए यहाँ पे एक रास्ता मिला, ठीक है, यहाँ पे एक रास्ता मिला, जंक्शन मिला, एक स्क्वायर मिला, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे एसीपी प्रद्युमन, अभिजीत, दया सब मिलके जा रहे हैं, तो एसीपी प्रद्युमन क्या बोले कि दया तुम उधर जाओ, ठीक है, अभिजीत तुम इधर जाओ, बाकी सब फॉलो मी, समझ रहे। इट्स लाइक
If a current is going in a conductor and we will get a junction, then the current will be divided in that junction. क्योंकि हमें नहीं पता, एसीपी प्रद्युमन को नहीं पता कि वो जो क्रिमिनल है किधर गया, तो हम लोग क्या किया, स्प्लिट कर दी, थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर. सो द टोटल करंट, हमेशा याद रखिए, करंट हमेशा जो होता है कंजर्व होता है, क्योंकि करंट किसके वजह से आता है भाई, चार्ज फ्लो के वजह से आता है. अगर चार्ज कंजर्व होगा, करंट भी तो कंजर्व होगा. तो हमें ये हम पढ़ेंगे, किरचॉफ्स लॉ करके है, वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे. मैं अभी यहाँ पे थोड़ा यूज होगा तो मैं बता दे रहा हूँ. तो जो टोटल करंट आएगा एक जंक्शन में, वो क्या होगा, डिवाइड होकर निकल लेगा. ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, बात समझ लेना. यहाँ पे टोटल करंट क्या होगा, डिवाइड होकर निकाल लेगा. तो क्या हो जाएगा ना, I1 प्लस I2 प्लस I3. समझ, जितना करंट आया होगा ये तीनों में उतना करंट स्प्लिट होकर चला जाएगा. बट अगर लेट डिवाइड हुआ ही नहीं, ऐसे जंक्शन है ही नहीं, तो क्या होगा, करंट हर जगह पे क्या होगा, सेम होगा. जैसे यहाँ पे जंक्शन है नहीं, तो यहाँ पे अगर आई जाएगा, यहाँ पे भी आई जाएगा, यहाँ पे भी आई जाएगा. अगर यहाँ पे आई जाएगा, इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी आई. इसका मतलब एक लाइन में करंट हमेशा सेम होता है. तो सीरीज में तो रजिस्टर एक लाइन में कनेक्ट होते हैं, तो करंट क्या होगा, सेम होगा. हर रजिस्टर में करंट सेम होना पड़ेगा. समझ रहे हैं. तो हम अभी क्या सीखे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ना, इन सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा क्या सेम होगा रे भाई, हमारा क्या सेम हो रहा है ना, करंट इन ईच रजिस्टर सेम, करंट इन ईच रजिस्टर्स सेम. एंड इक्वल टू कितना, देखो मैं डायग्राम बना लेता हूँ, एक नया वाला डायग्राम बना लेते हैं हम लोग. ठीक है ना, दो रजिस्टर को लेके एक डायग्राम बना लिए, एक सेल लगा दिए. तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सेल का पोटेंशियल लेट, टोटल है V. तो करंट हमेशा कहाँ से कहाँ जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव. बार बार बोला गया, करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, मोशन ऑफ द करंट हमेशा हम कौन सा डायरेक्शन में लेते हैं ना, अलोंग द फ्लो ऑफ मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस. भाई ये याद रखिएगा प्लीज. हाँ, तो हमेशा अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो आपको क्या करने हैं, उसका अपोजिट में करंट लेने हैं. ठीक है, कन्वेंशनल करंट हमेशा आपको लेने हैं. तो यहाँ पे I1 इक्वल्स टू I होगा, यहाँ पे I2 इक्वल्स टू भी I होगा. R2 का रेस्पेक्टिव करंट है मेरा I2. बात समझ रहे, R2 का जो रेस्पेक्टिव करंट है वो है मेरा I2. R1 का रेस्पेक्टिव करंट I1. अब ये जो टोटल करंट आया, I नेट इक्वल्स टू I आया, तो यहाँ पे देखो सेम है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ना, I नेट इक्वल्स टू I1 इक्वल्स टू I2. हाँ कि ना, इक्वेशन 1. करंट क्यों सेम होगा, समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी जंक्शन नहीं है, तो डिवाइड थोड़ी होगा, नहीं होगा. अगर जंक्शन होता तो यहाँ पे ऐसे करंट डिवाइड होता, फिर हम उसका रूल्स फॉलो करते. ठीक है ना. तो यहाँ पे तो है ही नहीं, जंक्शन तो है ही नहीं. अब जब सेल को हम अप्लाई किए, सेल का तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल है ना, सेल का कुछ ना कुछ पोटेंशियल है. अब ये जो सेल का पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज लाइक, मैं आपको बोला था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में, इट्स लाइक एक वाटर टैंक है. जो सेल है एक वाटर टैंक है, एंड जो पोटेंशियल एक पानी है. पोटेंशियल जो है पानी है, एंड सेल जो है पानी का टैंक है. ठीक है ना, पानी जो है एनर्जी है हमारे लिए, वाटर इज द सोर्स, मतलब क्या हम डेली लाइफ के लिए हमें चाहिए. तो ये जो R1 R2 कैपेसिटर C1 C2 को हम घर बोल के लिए थे, एक एक घर. ठीक है ना. अब देखो, जब मैं वाटर टैंक से पानी निकालूंगा, ठीक है, पानी रहेगा कहाँ पे, एक वाटर टैंक से पानी जब निकला, म्युनिसिपैलिटी वाटर टैंक से पानी आया, पानी रहेगा कहाँ पे, जहां पे घर होगा. अभी जो पाइप है, उस पाइप के अंदर कहीं पे पानी रहता है कि नहीं, पाइप का काम है पानी को फ्लो करवाना. वैसा ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर का काम है पानी को फ्लो करवाना. एंड आप याद रखें एक बात, जितना पानी वाटर टैंक से गया है फिर लौट के नहीं आता. समझ रहे, लेट अभी वाटर टैंक से कुछ पानी गया रे, यूज नहीं हुआ, वो क्या पानी आएगा क्या, फिर से वाटर टैंक को बोलेगा सर मैं तो यूज नहीं हुआ, मुझे फिर से पानी वो टैंक में रख लीजिए. लोगों ने नहीं होता वैसा. समझ रहे. इट्स लाइक आपको घर पे आपके पापा 1000 रुपये दिए. ठीक है, 1000 रुपये दिए, बोले कि बाहर जितने भी लोग हैं आपको 1000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दो. बात समझो.
तो आपके पापा, लेट पोटेंशियल इज पैसा, पोटेंशियल जो है आपका पैसा है, ठीक है ना, पोटेंशियल आपको 1000 रुपये दिए, बोले कि जाओ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो जितने लोग हैं, आपको पता नहीं था, आप गए देखे घर बाहर बहुत भीड़ है, तो आप जब घर देखो, घर से जब आप बाहर गए आपके पास 1000 रुपया ही है ना, हाँ कि ना, मैक्सिमम में आप पूरा हीरो टाइप गए, ठीक है, पूरा अमीर जैसे गए, ठीक है। अब आप क्या किए, एक को दिए कुछ पैसा, लेट 500 दे दिए, दूसरे को दिए लेट, यहाँ पे लेट और एक है, ठीक है, दूसरे को दे लिए लेट 200, तो तीसरे को कितना, आपको कंडीशन दिया गया है कि आप 1 रुपया रखोगे नहीं। आप कौन हो, आप कंडक्टर हो, पापा कौन है, सेल, पैसा, तो पैसा क्या है, पोटेंशियल, आपका काम है बस कंडक्ट करना, आप पाइप हो, आप कंडक्टर हो, आप पैसा को लेके पहुंचाना है। ये जो रजिस्टर है ये सब एक एक घर है, ये एक एक लोग है, आप इसको 500 दिए, इसको 200 दिए, तो इसको क्या देना पड़ेगा, 300, क्योंकि इसके बाद और कोई नहीं है। आप हमेशा याद रखिए, पहला रजिस्टर से पहले मैक्सिमम पोटेंशियल, लास्ट रजिस्टर के बाद जीरो पोटेंशियल, बात समझ रहे हैं। पहला रजिस्टर से पहले मैक्सिमम पोटेंशियल, क्योंकि कुछ मेरा पोटेंशियल यूज हुआ ही नहीं। लास्ट रजिस्टर के बाद मिनिमम पोटेंशियल, क्योंकि आप घर को फिर पैसा नहीं लाएंगे, आपके पास जीरो रहेगा, आप सारा का सारा पैसा दे चुके हैं, बात समझ रहे हैं। आपको कंडीशन दिया गया था कि आप जो पैसा ले रहे हैं ना, आप 1 रुपया रखेंगे नहीं, कि आप 1 रुपया घर फिर लौटा के नहीं लाएंगे, आपको जाके बाहर जितने हैं उन पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप क्या किए, इसको डिस्ट्रीब्यूट किए V1, इसको दे दिए V2, तो जो नेट आएगा क्या होगा, जो आप टोटल अप्लाई किए, क्या किए ना, सम ऑफ द इंडिविजुअल, है कि ना। हमेशा याद रखिए, पहला कैपेसिटर से पहले मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे कोई रजिस्टर है नहीं, यहाँ पे कोई घर है नहीं, तो पानी तो रखेगा नहीं, एंड इसके बाद क्या होगा, मिनिमम, क्योंकि जाके फिर रिटर्न जाके सेल को जाएगा नहीं, समझ लो ना। तो पोटेंशियल आप ऐसे समझेंगे कि जो पोटेंशियल होगा हर रजिस्टर में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा, एंड सम ऑफ द पोटेंशियल्स, बात समझिए, सम ऑफ द पोटेंशियल्स in the individual registers is equals to net potential of the circuit, समझ रहे ना भाई, हाँ कि ना। तो हम क्या रखेंगे ना, इन सीरीज कम्बिनेशन द टोटल पोटेंशियल अप्लाइड, द टोटल पोटेंशियल अप्लाइड is equal to the sum of individual potential differences across the registers, ठीक है ना, across the registers। इसका मतलब ये है कि जो V net होगा वो मेरा V1 प्लस V2 होगा। अगर यहाँ पे 3 रजिस्टर होते तो हम क्या करते, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 करते। अगर 6 रजिस्टर होते तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6 करते। अगर हमारे पास n रजिस्टर होते तो हम V1 प्लस V2 प्लस Vn तक करते, समझ रहे हो ना। जितना भी सीरीज में है वो सबका इंडिविजुअल पोटेंशियल अगर आप एड अप करेंगे आपको टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। कुछ समझ आ रहा है रे भाई, हाँ कि ना रे भाई, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करने हैं ना, एक कम्बिनेशन, ये जो कम्बिनेशन, हम कम्बिनेशन क्यों किए, टू गेट ए डिजायर्ड अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। हमें ऐसा रेजिस्टेंस लाने हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये दोनों को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो वो जो नया रेजिस्टेंस आएगा उसका इफेक्ट ये दोनों का इफेक्ट के साथ सेम होगा। मतलब समझिए, when we कंबाइन करते हैं, जब हम कंबाइन करते हैं कुछ रजिस्टर को, वो सभी रजिस्टर जो कंबाइन हुए हैं उनका कंबाइंड इफेक्ट, R1 का इफेक्ट R2 का इफेक्ट मिला के, R1 का इफेक्ट R2 का इफेक्ट मिला के, बात समझिए, मिला के हम लोगों को क्या करना है, जो नया रेजिस्टेंस आएगा उसका इफेक्ट के साथ सेम होगा, समझ रहे, ऐसा करना है। मतलब मैं चाहता हूं कि ये जो कॉम्बिनेशन है इसको मैं एक रेजिस्टेंस में रिप्लेस करूं, समझ रहे। तो लेट दैट रेजिस्टेंस बी आर नेट, लेट दैट रेजिस्टेंस बी आर नेट इक्वल्स टू
आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर एस मतलब टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, टोटल रेजिस्टेंस of all the registers in series। ठीक है, यहां पे 2 है तो 2 का टोटल आएगा, 3 होता तो 3 का आता, 4 होता तो 4 का आता, हम 2 का निकालेंगे फिर 3 का पता चल जाएगा, n का पता चल जाएगा। समझ रहे ना? हमेशा याद रखिए आपको टोटल निकालना है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोगों ने क्या पढ़ा ना, V इक्वल्स टू आई आर, है ना, V इक्वल्स टू आई आर पढ़ा। तो जब मैं आपको बार बार बोला कि जो दुकान में खाएंगे वहां पे पैसा देंगे, है कि ना, तो ये एक दुकान, ये एक दुकान, तो अगर मैं V1 लूंगा तो मुझे I1 लेना पड़ेगा, R1 लेना पड़ेगा। मैं अगर एक रजिस्टर को कंसीडर कर रहा हूं देन उसका ही रेस्पेक्टिव करंट लूंगा, उसका ही पोटेंशियल लूंगा। कुछ समझ रहे हैं? आप V1 लेके आप R2 नहीं ले सकते, यू कैन नॉट, मतलब आप ऐसे अपना मर्जी से नहीं ले सकते। आप अगर R1 का वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं देन ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी रिलेटेड टू R1। समझ रहे ना? अगर मैं R1 रेजिस्टेंस लूंगा देन मेरे को R1 का रेस्पेक्टिव पोटेंशियल V1 लेना पड़ेगा, R1 का रेस्पेक्टिव करंट I1 लेना पड़ेगा। वैसे R2 अगर मैं लूंगा, R2 का रेस्पेक्टिव करंट I2, R2 का रेस्पेक्टिव पोटेंशियल V2। एंड अगर मैं टोटल का बात करूंगा देन टोटल का पोटेंशियल Vnet, तो मैं टोटल का रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। मैं बोला ना, जो लेंगे आप उसी को कंसीडर करना पड़ेगा। आप जब टोटल के बारे में सोचेंगे हर चीजें टोटल के बारे में सोचेंगे, आप जब R1 के बारे में सोचेंगे हर चीजें R1 के बारे में सोचेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट भाई? हाँ कि ना कंफ्यूज हो रहे हैं? सो देखो, मैं जब ये V इक्वल्स टू आई आर लूंगा एंड मैंने क्या किया, Vnet लिया, Vnet इक्वल्स टू क्या लेना पड़ेगा मेरे को ना, Inet Rnet। समझ रहे? मेरे को अगर V1 लेना है तो मैं क्या लूंगा ना, I1 R1। अगर मेरे को V2 लेना पड़ेगा तो क्या लूंगा ना, I2 R2। बट ये जो वैल्यू है Vnet, V1, V2, ये हम इक्वेशन 2 में यूज कर देंगे। तो इक्वेशन 2 हमारा क्या है रे भाई ना, Vnet इक्वल्स टू V1 प्लस V2। 2 है इसलिए V1 प्लस V2, 3 होता V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है ना? तो अब Vnet क्या है रे भाई ना, Inet इंटू Rnet। V1 क्या है, I1 R1, I2 R2। अब देखिए, Inet इक्वल्स टू I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I, है कि ना? टोटल करंट सभी में सेम है, सीरीज में करंट सेम होता है। क्यों सेम होता है मैं आपको बता दिया, मैं रीजन भी बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ बता के जा रहा हूं। ठीक है ना? बुक में जो लिखा है वो भी बता रहे एंड रीजन, अब स्पेसिफिक रीजन दे रहे क्यों होगा। ये सब ना आपका दिमाग में न्यूमेरिकल करने में बहुत हेल्पफुल होगा कि ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ये सब आप याद रखेंगे, नहीं तो न्यूमेरिकल करने में फंसेंगे। ठीक है ना? तो देखिए ये क्या हो जाएगा ना, Inet मेरा क्या है रे भाई ना, I, है कि ना? Rnet क्या लिए हम लोग, R इक्विवेलेंट RS, है कि ना, RS। तो RS इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2। तो ये IRS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ना, I कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2, तो I कैंसिल हो जाएगा, तो RS क्या हो जाएगा ना, R1 प्लस R2। समझ रहे हैं? ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस। अगर आपके पास 3 रजिस्टर होते तो क्या होता ना, दैट Vnet इक्वल्स टू क्या हो जाता ना, V1 प्लस V2 प्लस V3, है कि ना? यहां पे वैसे करते आप तो I इंटू Rnet, है कि ना? तो यहाँ पे IR1, यहाँ पे IR2, यहाँ पे IR3 ना, नहीं समझ रहे हैं? ठीक है ना? सब एनसीईआरटी के बेसिस में हो रहा है भाई। देखो तो I कैंसिल होगा, तो RS क्या हो जाएगा ना, R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ रहे? आपके पास 4 होता तो प्लस R4, n रजिस्टर होता, फॉर n रजिस्टर्स क्या हो जाता, फॉर n रजिस्टर्स टू बी इन सीरीज R इक्विवेलेंट क्या होगा, RS क्या होगा ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस Rn। आप इसको कैसे रिप्लेस करेंगे पता है? आप इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, ये दोनों को कैसे रिप्लेस करेंगे, नया डायग्राम एक बना देंगे। नया डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए मैंने बैटरी लिया था, बैटरी ले लिया, ये दोनों को रिप्लेस कर देना है। ये हो गया RS, ये हो गया V, ये हो गया I, यहाँ पे I जाएगा ये RS, जो कि आया मेरा कितना, R1 प्लस R2।
खत्म। समझ रहे हैं भाई, हाँ कि ना, बात क्लियर ना। तो ये दोनों का पोटेंशियल मिला के इसका पोटेंशियल होगा, ये दोनों का करंट जो होगा इसका करंट वही होगा, याद रखेंगे। R1 R2 अगर सीरीज में है, R1 R2 अगर सीरीज में है, R1 R2 से जो बना, R1 R2 से जो बना उसका करंट सेम होगा R1 R2 के साथ। R1 R2 से जो बना, ये दोनों का पोटेंशियल मिला के उसका पोटेंशियल के साथ सेम होगा। ठीक है, क्लियर, इतना याद रखेंगे। ठीक है ना। तो अभी हमें क्या क्या याद रखना है कि मेरा रेजिस्टेंस इन सीरीज इतना आया, सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज में पोटेंशियल अलग होता है, एंड सम अलग होगा, जरूरी नहीं है, सेम हो सकता है, सेम हो सकता है। जगह अगर R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा, अगर R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा तो ये I R1, ये I R2। अगर मेरा R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा, IR हो जाएगा। बट हमेशा याद रखें सेम होने से भी ये दोनों का पोटेंशियल मिला के टोटल पोटेंशियल होगा। करंट सही में हम I प्लस I 2I करते हैं कि नहीं करते, सीरीज में I टोटल भी I। समझ रहे? आप 12th में फिजिक्स एक साल पढ़ेंगे, केमिस्ट्री एक साल पढ़ेंगे, टोटल भी एक साल पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस टोटल। मतलब इंडिविजुअल इक्वल टू टोटल होना चाहिए, इंडिविजुअल इक्वल टू टोटल होना चाहिए, दैट इज सीरीज करंट में। ठीक है ना। तो सीरीज में करंट ऐसे होता है। तो यहां पे आप याद रखेंगे कुछ नोट, जैसे क्या क्या, पहला वाला नोट हो गया, सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल अलग होता है। दूसरा पोटेंशियल जो टोटल पोटेंशियल होगा वो मिला देने से, सबका मिला देने से टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। फिर जब भी आप सीरीज कंबाइन करेंगे आपको रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। बात समझ ना, आप जब सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे आपको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना वो हमेशा ज्यादा मिलेगा, और जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमेशा ज्यादा मिलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है ना, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब हम सीरीज में करते हैं कुछ भी चीजें तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। R1 प्लस R2 करते हैं ना, इंक्रीजेस विथ रेस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, आपको बोला जाएगा कि अगर दो रेजिस्टर को कनेक्ट करेंगे सीरीज में पैरेलल में तो कहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा, सीरीज में। ठीक है ना। तो देन अभी हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए देखते हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, ऑफ रेजिस्टर्स। देखिए ऑलरेडी हम कैपेसिटर में भी पढ़े भाई, कैपेसिटर का प्लेलिस्ट देख लेंगे ना, आपको इतना इजी लगेगा। आप अगर वो देख लेंगे, समझ जाएंगे, आप बोलेंगे सर ये तो आप इतना स्लो पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, समझ रहे? तो आप वो देख लीजिए, पहले वो देख लीजिए। ठीक है ना। तो देखते हैं अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, अगर एक रजिस्टर का एक एंड दूसरा रजिस्टर का और एक एंड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा। इसका मतलब मेरा लेफ्ट हैंड, मेरा राइट हैंड, मेरा दोस्त का लेफ्ट हैंड मेरा लेफ्ट हैंड के साथ कनेक्टेड है। ठीक है ना। मेरा राइट हैंड मेरा दोस्त का राइट हैंड के साथ कनेक्टेड है। ठीक है ना, समझ लो ना। तो वो होता है मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर मेरा ये R1 है, ये R2 है, R1 का एक एंड R2 का एक एंड के साथ कनेक्टेड है, R1 का दूसरा एंड R2 का दूसरा एंड के साथ कनेक्टेड होना पड़ेगा तो ही जाके पैरेलल होगा। बात समझिए। अगर आप बोलोगे सर R1 का एक एंड जो है वो कनेक्टेड है बट R2 का जो और एक एंड है वो R1 को कनेक्टेड नहीं है, तो ये दोनों पैरेलल भी नहीं है। अगर ऐसा है, देखो R1 का एक एंड कनेक्टेड है R2 के साथ, बट R1 का दूसरा एंड R2 का दूसरा एंड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये पैरेलल नहीं है। सिंपल है। अगर R1 का एक एंड R2 का और एक एंड, R1 का दूसरा एंड R2 का दूसरा एंड, अगर दोनों एंड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है देन हम बोलेंगे कि हाँ ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, नहीं तो समझ नहीं बात, है कि ना। देखिए वैसे अगर आपके पास 3 रजिस्टर होगा पैरेलल में, बोलेंगे आप बोलेंगे सर मेरे पास 3 है जो कि पैरेलल है, तो आपका काम क्या है ना, तीनों को आपको ऐसे कनेक्ट करने हैं कि तीनों का जो भाई तीनों का ये तीनों का R1 का एक एंड, R2 का एक एंड, R3 का एक एंड एक पॉइंट में कनेक्ट होगा, R1 का दूसरा एंड, R2 का दूसरा एंड, R3 का दूसरा एंड और एक पॉइंट को कनेक्टेड होगा।
तो आप बोलेंगे ये तीनों पैरेलल है। समझ रहे हो ना, सबका लेफ्ट हैंड एक होगा, सबका राइट हैंड एक होगा। अगर सबका लेफ्ट हैंड एक है बट सबका राइट हैंड एक नहीं है तो पैरेलल नहीं होगा। मतलब अगर मैं बोलूंगा कि मेरा जो R1 है एंड R2 है वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, बट जो R3 है वो कनेक्टेड नहीं है। देखो R1 R2 एंड R3 में से R1 R2 R3 का ये वाला एंड कनेक्टेड है, बट देखो R1 का एंड R2 का ये एंड कनेक्टेड है बट R3 का ये एंड यहां पे कनेक्टेड नहीं है। मतलब R3 ये दोनों के साथ पैरेलल नहीं है। कुछ समझ रहे हैं ना? सिर्फ यहां पे R1 एंड R2 पैरेलल है, यहां पे R1 R2 R3 तीनों पैरेलल है, यहां पे R1 R2 पैरेलल नहीं है। तो यहां पे कौन पैरेलल है? R1 R2 पैरेलल है, R3 पैरेलल नहीं है, क्योंकि R3 का ये एंड R1 R2 का दूसरा एंड को कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें याद रखना है। अब हमें क्या करना है, इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट करना है जो कि स्टेडी करंट देगा। बैटरी का पोटेंशियल कुछ लेना है, यहां पे करंट जाएगा, लेट टोटल करंट जाएगा I। जब यहां पे जा रहा है एक ही रास्ता है, खुशी में जा रहा है, ठीक है ना, एक ही रास्ता है। बोला मेरा दोस्त मेरे को बोला कि आ जाओ, ठीक है, तो मैंने गया, ऐसे गया, मैं बोला एक ही रास्ता, मैं बोला किधर जाऊँ ना, एक ही तो रास्ता है, तुम आओ आराम से। तो मैंने यहाँ पे जब गया कंफ्यूज हो गया, जाऊँगा किधर, तो मैंने बोला दया इधर जाओ, बाकी सब फॉलो में। तो इधर I1 गया, इधर I2 गया। समझ रहे भाई? यहाँ पे जंक्शन मिल गया ना, जंक्शन में करंट डिवाइड होता है कि नहीं? जंक्शन में करंट डिवाइड होगा, इधर I जा रहा है तो इधर I1, इधर जाएगा I2। अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट करता सेल को, क्या होता ना, इधर गया I तो इधर जाएगा कितना I1, इधर जाएगा I2, इधर जाएगा I3। तो यहाँ पे I क्या हो जाएगा ना, I1 प्लस I2 प्लस I3। समझ रहे मेरा बात? पैरेलल में करंट अलग होता है, पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है। कैसे? अब बोले सर ऐसे कैसे? देखो पैरेलल में क्या यहाँ पे घर है? ध्यान से देखिए, मैं नया डायग्राम बना लेता हूं तो आपको यहाँ पे क्या समझ आ गया कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आपको समझ आया कि जो टोटल करंट होगा इक्वल्स टू सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट्स flowing across the resistors, ठीक है? दैट इज I नेट इक्वल्स टू I1 प्लस I2। मैं 2 लिया तो मैंने ऐसे लिया, 3 लेता तो I1 प्लस I2 प्लस I3, n लेता I1 प्लस I2 प्लस IN। ठीक है, ऐसे चलता। तो मैंने एक री डायग्राम रिफॉर्म कर लेता हूँ जिसके वजह से मुझे इजी होगा, ठीक है ना, चीज़ें। तो ये मेरा है री डायग्राम, तो ये मेरा कुछ ऐसे मैंने बनाया, ठीक है। आप अपना मर्जी से बना सकते हैं, बस कंडीशन ये है R1 R2 का एक एंड R1 R2 का दूसरा एंड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा। आप उसको स्क्वायर बनाइए, क्यूब बनाइए, जो बनाना है बनाइए, बस आपको ये चीज़ें ध्यान देना है। तो ये मेरा V नेट जो है वो क्या हो जाएगा ना, V, ठीक है ना। अब यहाँ पे I नेट जाएगा I, अब यहाँ तक आया I, यहाँ पे गया I1, यहाँ पे गया I2। R1 का रेस्पेक्टिव करंट I1, R2 का रेस्पेक्टिव करंट I2। जब इधर से आया I1, इधर से आया I2, मिल गया, बन गया I। जितना करंट निकल के पॉजिटिव से गया होगा उतना करंट घूम फिर के नेगेटिव में आएगा। अगर नहीं आ रहा है, चार्ज कंजर्वेशन नहीं हो रहा है, आपका सर्किट में कुछ गलत है जिसके वजह से आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, आप रॉन्ग सर्किट लिख लेंगे। अगर आप चार्ज डिवाइड नहीं कर सकते, करंट डिवाइड नहीं कर सकते, देन नहीं हो सकता। समझ रहे? तो जितना करंट यहाँ से पॉजिटिव से निकल के जाएगा उतना करंट नेगेटिव में आना पड़ेगा। स्टेडी करंट मेंटेन हो रहा है, समझ रहे? स्टेडी करंट मेंटेन हो रहा है, बात समझिए, ठीक है। तो अब देखिए, मैं बोला अगर घर होगा तो पानी रहेगा, क्या इसी बीच में घर है? नहीं है। तो यहाँ पे क्या पोटेंशियल होगा, V नेट इक्वल्स टू V मैक्सिमम इक्वल्स टू V। क्या यहाँ पे क्या पोटेंशियल होगा ना, V मिनिमम इक्वल टू 0, क्योंकि इसके बाद और कुछ है नहीं, इसके बाद और कुछ है नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, V मैक्सिमम इक्वल्स टू V। यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे कितना होगा V। समझ रहे? तो यहाँ पे V1 इक्वल्स टू क्या होगा, V, V2 इक्वल्स टू। समझ रहे? तो यहाँ पे क्या होगा ना, V मैक्सिमम इक्वल्स टू V। यहाँ पे क्या है नहीं है, तो यहाँ पे V, यहाँ पे कितना होगा V। समझ रहे? तो यहाँ पे V1 इक्वल्स टू क्या होगा, V, V2 इक्वल्स टू। समझ रहे? तो यहाँ पे V1 इक्वल्स टू क्या होगा, V, V2 इक्वल्स टू।
समझ रहे? अगर यहाँ पे कुछ रजिस्टर होता, वो थोड़ा सा पोटेंशियल, थोड़ा पानी रख लेता तो यहाँ पे भी पहुंचता कि। अब देखो इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है, मैं गया पैसा लेके, इसके बाद कुछ नहीं है तो मुझे सारा का सारा इसको देना पड़ेगा, इसके बाद कुछ नहीं है इसको देना पड़ेगा। इट्स लाइक देखो जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है ना, अभी तो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, देखते हैं कितना इंप्लीमेंट होता है। भाई देखो एजुकेशन पॉलिसी तभी अच्छे से इंप्लीमेंट होगा जब हमारा प्राइमरी लेवल पे अच्छे टीचर्स को क्या करेंगे, एम्प्लॉय करेंगे। समझ रहे? आप कुछ भी पॉलिसी ला के बोल नहीं सकते कि हम नया पॉलिसी ले आए, वी विल मतलब हमारा ग्रेडिंग सिस्टम चेंज कर देंगे, हम लोग अपने बच्चों को मतलब बहुत एजुकेट कर देंगे, लिटरेसी बढ़ा देंगे। अरे भाई ऐसे नहीं होता है। आप अगर इकोनॉमी बढ़ाना चाहते हैं, क्राइम कम करना चाहते हैं, देन मेरे हिसाब से इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि आप क्या कीजिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं प्राइमरी लेवल का जो एजुकेशन है उसको अच्छा कीजिए। वंस प्राइमरी एजुकेशन अच्छा हो जाता है देन क्या होगा, कोई बच्चा क्राइम नहीं करेगा, क्योंकि आप उसका दिमाग में अच्छा चीज़ भर रहे हो, अच्छा टीचर्स एम्प्लॉय किए हैं। ठीक है ना भाई। जो हायर एजुकेशन वाले हैं ना, जो हायर के जो IIT कर रहा है वो तो भाई करेगा, वो तो अच्छा पढ़ ही रहा है। बट देखो हमेशा याद रखिए जो छोटे छोटे बच्चे, अगर हम उनको अच्छे से टीचिंग दे दे, अच्छे से बचपन से ही अगर हम सबको मोरल वैल्यू दे, समझ रहे हो, अच्छा खासा हम सिखाए उनको चीज़, हर चीज़ अच्छा सिखाए, ठीक है ना, कि भाई ये गलत है ये सही है, तो वो भी गलत नहीं करेगा ना सही वाले को। तो इट्स हमारा जो गवर्नमेंट है उसका ये ड्यूटी है कि जो हायर एजुकेशन में अच्छा टीचर देते हैं, नहीं जो प्राइमरी लेवल में, समझ, जो प्राइमरी जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 ये सब पढ़ते हैं, उनको अच्छा टीचर एम्प्लॉय करो, उनको अच्छे से टीच, उनको अच्छा दिमाग उनका बनाओ, समझ रहे हो। सो दैट क्या होगा, धीरे धीरे बच्चे भी पढ़ने लगेंगे, धीरे धीरे बच्चे भी क्या करें, अच्छे होने लगेंगे, समझ रहे हो। नहीं तो क्या आजकल क्या होता है भाई, स्टैंडर्ड 6 तक बच्चा 90% लाता है, स्टैंडर्ड 7th 8th होने से धीरे धीरे कम होता है। ये हम पेपर में देखते हैं बात, समझ रहे हो। हालांकि छोड़ो ये सब बात अभी करेंगे नहीं, ठीक है ना, ये सब हम थोड़ी भाई यहाँ पे ये सब, बस ये हमें, ठीक है ना, ये सब वो सोचना चाहिए। बट सोच के हम क्या कर सकते हैं भाई, कुछ नहीं कर सकते, हम बस सोच सकते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो सब क्या अनएजुकेटेड पीपल के हाथ में, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो कि मतलब 10th फेल है, मतलब पढ़े भी नहीं, ठीक है, तो उन पे भी मैटर करता है एवरीथिंग, ठीक है ना। जो IPS ऑफिसर है वो UPSC क्लियर किए एंड जाके पॉलिटिशियंस का बात सुन रहे हैं, तो इट्स अ वेरी बैड थिंग, ठीक है ना। तो छोड़िए जो भी है, ठीक है ना, ये सबको पता है भाई, ठीक है ना, सबको पता है, बट कोई दिखा नहीं रहा है, ठीक है ना, इट्स सबको पता है, छोड़िए। तो यहाँ पे देखिए लेट एक गवर्नमेंट क्या क्या एक पॉलिसी इंप्लीमेंट, मतलब क्या लाया, ठीक है, मार्केट में एक पॉलिसी लाया। अब लेट ये गाँव है, ये गाँव है, तो ये पहले गवर्नमेंट जब लिया, हमें पता है भाई घोटाला सब में होता है, तो ये इसको कुछ मिला, इसको कुछ मिला, बट इसको जब मिला या यहाँ बीच में जो लोग होंगे वो सब थोड़ा थोड़ा घपला करके खा लिए होंगे, समझ रहे हो, ये एक लाइन में। तो इट्स लाइक पहले हमारा नरेंद्र मोदी जी कुछ अनाउंस किए कि ये होगा, ठीक है ना, फिर वो आया CM के पास, CM ने कुछ अनाउंस कर दिया, वो लोग कुछ ले लिए होंगे, फिर मजिस्ट्रेट के पास आएगा, उसमें MLA MP वो सभी को बढ़ते बढ़ते आके कम हो गया होगा। बट अगर हम ऐसा करें कि हर गांव डायरेक्ट PM से पैसा मिलेगा, डायरेक्ट हर गांव को PM से पैसा मिलेगा, तो ये गांव को जितना मिलेगा ये गांव को भी उतना ही मिलेगा, नहीं तो कंप्लेन आएगा, समझ रहे। इट्स लाइक आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, सोर्स को कनेक्ट कर दे रहे हो। अगर यहाँ से पानी जा रहा है, अगर यहाँ से पानी जा रहा है, मैं डायरेक्ट वहां से ले रहा हूं, ये भी वहां से ले रहा है, तो अगर इसका पानी नहीं रहा, R1 का पानी नहीं आ रहा है, R2 को कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि हम दोनों एक ही जगह से लिए। तो R1 को जितना पानी जाएगा R2 को भी उतना ही पानी जाएगा, बस उतना ही स्पीड में जाएगा, उतना ही पानी जाएगा, क्योंकि हम दोनों एक जगह से लिए। बट यहाँ पे क्या होगा, पहले R1 पानी रख लेगा, फिर जो बचेगा R2 को देगा। झगड़ा हो रहा होगा, R2 बोलेगा बंद करो रे, मेरे को भी चाहिए पानी, तुम ही क्या ले रहा है, समझ रहे हो। इट्स लाइक ऐसे सिचुएशन होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पोटेंशियल सेम हो रहा है, तो हम ऐसे लिखेंगे ना, इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस across the registers become equals, ठीक है ना, इक्वल।
एंड इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल। तो हम क्या लिखेंगे ना, वी नेट इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V। समझ रहे? अब ओम्स लॉ डालेंगे, लेट यहाँ पे R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R नेट इक्वल्स टू RP, जो कि क्या है ना, टोटल पोटेंशियल ऑफ ऑल द total resistance of all the resistors connected in parallel। ठीक है, अब हम ओम्स लॉ डालेंगे। ओम्स लॉ क्या है रे भाई मेरा ना, V इक्वल्स टू IR है कि ना, V इक्वल्स टू IR। तो अगर मैं V नेट लूंगा, मैं आपको बोला जो दुकान में खाएंगे वहां पे पैसा देंगे, तो I नेट, अगर V नेट लिया तो I नेट R नेट है कि ना। अगर मैं V1 लूंगा तो I1 R1 हाँ कि ना रे भाई। अगर मैं V2 लूंगा I2 R2 लूंगा। मुझे पता क्या है इक्वेशन 1 ना, I नेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा ना, I1 प्लस I2 हाँ कि ना। तो यहां से I नेट क्या आ जाएगा, V नेट बाई R नेट ना, तो V नेट बाई R नेट। I1 क्या होगा ना, I1 इक्वल्स टू V1 बाई R1। I2 क्या होगा ना, V2 बाई R2 हाँ कि ना रे, समझ रहे? तो हमें पता है इक्वेशन 2 में क्या लिखा गया, V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V नेट इक्वल्स टू V हाँ कि ना, या यूज कीजिए। तो V बाई R नेट इक्वल्स टू V बाई R1 V बाई R2। V का मना के कैंसिल, तो 1 बाई R नेट क्या है RP ना, R नेट क्या है RP हाँ कि ना। तो यहाँ पे यूज कर दीजिए, R नेट क्या हो जाएगा ना, RP इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो क्या लिखेंगे ना, 1 बाई RP इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। देखो भाई, आपको 1 बाई RP नहीं लाने, आपको लाने हैं RP। बात समझ रहे ना, आपको लाने हैं RP। ये आ गया 1 बाई RP आने के बाद आपको रेसिप्रोकल करने हैं, तो आपको 1 बाई RP नहीं लाना है, आपको लाना है RP। ये जो फॉर्मूला डालने से 1 बाई RP आएगा, फिर उसको आप रेसिप्रोकल करेंगे, समझ रहे हो ना, RP बाई 1, इसको उल्टा देंगे, इसको उल्टा देंगे, तो RP आएगा। आपको RP लाना, याद रखिए। बच्चे क्या करते हैं, 1 बाई RP लेके खुश हो जाते हैं, सर आंसर आ गया बोल के, ठीक है ना। 1 बाई RP से आंसर नहीं आता। सॉरी तो 1 बाई RP से आंसर नहीं आता, RP से आंसर आता है, समझ रहे ना। अगर मेरे पास 3 रजिस्टर होता क्या आता ना, 1 बाई RP 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3। n रजिस्टर होता तो क्या होता, समझ रहे हाँ कि ना, 1 बाई RN, याद रख लेंगे, ठीक है। अगर मेरे पास इक्वल रजिस्टर, तो पैरेलल में क्या याद रखेंगे, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है, सीरीज में बढ़ता है, समझ रहे हो ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से टोटल रेजिस्टेंस, थोड़ा इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होता है, सीरीज में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ता है, समझ रहे हो। पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल, ठीक है ना। सीरीज में क्या सेम होता है, करंट। ये सब याद रखेंगे। ये याद रखेंगे कि जो पैरेलल में है, जो पैरेलल में है, R1 R2 पैरेलल है, तो R1 का करंट R2 का करंट मिला के जो बना होगा, कौन बनेगा, यहां पे री डायग्राम अगर करेंगे तो कौन बनेगा, RP बनेगा, I B, समझ रहे हो। तो R1 R2 से कौन बना, RP। तो R1 R2 का करंट मिला के RP का करंट के साथ सेम होगा, समझ रहे। R1 R2 का पोटेंशियल जो होगा, जो पैरेलल है उनका पोटेंशियल जो होगा, टोटल का पोटेंशियल वही होगा, समझ रहे। ये याद रखना है आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सबका, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं पहले से दिखा देता हूँ। तो आपको याद रखना है सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, ठीक है ना। सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, ये सब चीज़ें याद रखना है। बात समझ रहे ना, हाँगे ना, बात समझिए। ये सब क्या 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 बोला जा रहा है आपको देखिए, ठीक है ना। तो ये सभी ना आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल करने में। बोलेगा कि फाइंड करंट एंड पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर बोल के पूछेगा, तो आपको वहाँ पे ये सब चीज़ें याद रखनी है, ये सब चीज़ें यूज होगा, ठीक है ना। देखना है आपको कि कौन सा रजिस्टर किसके साथ पैरेलल है, किसके साथ सीरीज है, उस हिसाब से आपको फॉर्मूलेस यूज करने हैं, रिलेशंस लाने हैं, ठीक है ना। प्लीज़ वो
प्ले लिस्ट ऑफ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स देख लीजिए एक बार प्लीज़, हाँ, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो मिक्स्ड कम्बिनेशन में क्या होगा, मिक्स्ड कम्बिनेशन में कुछ ऐसे होगा, देख लो। अगर मैं मिक्स्ड कम्बिनेशन का बात करूं तो क्या होगा, लेट मैंने क्या किया, R1 लिया, ध्यान से देखिए, R2 लिया, R3 लिया, ठीक है। देखो तो मैंने क्या किया, R1 लिया, R2 लिया, R3 लिया, ये V नेट क्या है मेरा B, यहाँ पे करंट गया I, तो R1 का रेस्पेक्टिव करंट I1 ही जाएगा, एक ही रास्ता है। जब यहाँ पे आया जंक्शन मिला तो इधर गया दया, हाँ कि ना, तो ये I2, इधर गया अभिजीत, तो I3, तो I1 इक्वल्स टू क्या आ गया, रिलेशन क्या हो गया ना, I इक्वल्स टू I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3, I2 प्लस I3, समझ रहे हैं। तो इधर से आएगा फिर पूरा, फिर से क्या I2 आएगा, I3 आएगा, फिर मिलके क्या हो जाएगा I, देखो I करंट जा रहा था, I करंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा I नेट, समझ रहे ना, I नेट, ये रिलेशन आ गया। ऐसे रिलेशन आपको ढूंढने हैं, समझ रहे हो ना, ऐसे रिलेशन ढूंढने हैं। अब पोटेंशियल क्या होगा, देखो ये दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल है, तो हमें क्या करना है, ये दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो ये V2 ये V3 है कि ना, एंड ये मेरा V1 होगा। देखो ये दोनों पैरेलल है, ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल है। हम अगर लिखेंगे क्या लिखेंगे ना, R2 एंड R3 आर पैरेलल, है कि ना, R2 एंड R3 आर पैरेलल, है कि ना। तो हम लेट ये दोनों को मिला के हम लेट R4 बना दिए, R4, तो R4 क्या बनेगा, R4 क्या बनेगा ना, 1/R4 इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R3, दैट विल R4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ना, R2R3/R2 प्लस R3, हाँ कि ना, ये हो जाएगा। अब पैरेलल में मैं बोला आपको, जो पैरेलल में होंगे उनका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, हाँ कि ना। तो यहाँ पे R2 R3 पैरेलल है, तो V2 का पोटेंशियल V3 का पोटेंशियल कैसा सेम होगा, जो बना पैरेलल में R2 R3 पैरेलल है, R2 R3 से जो बना है उसका भी पोटेंशियल सेम होगा, तो V4 होगा, समझ रहे ना बात को, हाँ कि ना। तो नया डायग्राम कर लेंगे, एंड करंट क्या होगा, करंट क्या होगा ना, I2 का करंट I3 का करंट मिला के ना I4 होगा, समझ रहे ना। ये सब चीजें रिलेशन आपको बिल्डअप करने हैं। डायग्राम क्या होगा, इसका डायग्राम क्या होगा ना, मेरा यहाँ पे R1 था, मैंने ये दोनों को क्या करना है, रिप्लेस करना है, ये दोनों को रिप्लेस करना है R4 में, है कि ना, ये दोनों को रिप्लेस करना है R4 में। देखिए तो मैंने R4 में रिप्लेस किया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, देखिए V नेट हो जाएगा, है कि ना। तो इसमें जा रहा है करंट I1, इसमें जा रहा है करंट I4, ये I होगा तो ये भी क्या होगा, I होगा, क्योंकि ये दोनों अभी क्या दिख रहा है, सीरीज हो गया, है कि ना। अब देखो R1 एंड R4 क्या हो गया अभी यहाँ पे ना, आर इन सीरीज, ठीक है। तो लेट ये बना क्या, R इक्विवेलेंट, है कि ना। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा ना, R1 प्लस R4 ऑलरेडी आ चुका है आपका, तो आप ले आएंगे, ले आए, है कि ना। यही होगा मेरा R नेट, समझ रहे ना। R नेट आपको V नेट इक्वल टू V पता है, तो I नेट तो आ जाएगा ना भाई। तो ये रिलेशन क्या होगा, देखो रिलेशन क्या होगा ना, R1 R4 सीरीज में, जो सीरीज में उनका करंट सेम है कि ना। तो I1 इक्वल्स टू I4 इक्वल्स टू I नेट इक्वल्स टू I, रिलेशन बन गया, समझ रहे हो। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 जो देना है दो यार, ठीक है। जो सीरीज में है उनका पोटेंशियल ऐड करेंगे, है कि ना। तो ये V1 होगा, ये V2 होगा, तो V1 प्लस V2 क्या हो जाएगा, जो सीरीज में है, आपको क्या बोला गया था, जो सीरीज में उनका पोटेंशियल क्या होगा, ऐड होगा, जो सीरीज में उनका पोटेंशियल क्या होगा, ऐड होगा, एंड इक्वल टू क्या होगा, जो उनसे बना है, जो उनसे बना है, इनसे बना कौन है, RS। वैसा ही ये दोनों सीरीज है, ये दोनों से कौन बना, R इक्विवेलेंट, है कि ना। तो जो V1 प्लस V2 V1 प्लस V4 होगा, V1 प्लस V4 होगा, क्या होगा ना, V इक्विवेलेंट, दैट इज V नेट, समझ रहे, V नेट इक्वल्स टू V, तो समझ रहे। तो यहां से देखो, यहां से V1 आ जाएगा, V4 आ जाएगा, V4 आने से V3 V2 आ जाएगा, समझ रहे, I1 आ जाएगा। एंड अगर देखो V2 आया है, आप क्या करेंगे ना, V2 इक्वल्स टू I2 R2 कर देंगे, तो I2 आ जाएगा। V3 इक्वल्स टू क्या करेंगे, V3 इक्वल्स टू I3 R3 करेंगे, भाई ओम्स लॉ यूज करेंगे रे भाई, ओम्स लॉ यूज करेंगे। तो आपको अगर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पूछा होगा, इंडिविजुअल पोटेंशियल पूछा होगा, V1 V2 V3 पूछा होगा, I1 I2 I3 पूछा होगा, तो आप ये सब रिलेशन जब तक नहीं ला पाएंगे तब तक नहीं होगा, समझ रहे। वैसे ही हम कैपेसिटर में किए थे, चार्ज निकालने का, पोटेंशियल निकालने का, सब चीजें किए थे, ठीक है। होप आपको ये समझ आया।
एंड इसको थोड़ा फोकस कीजिएगा। इसका हम न्यूमेरिकल बहुत सारा 10 से 12 वीडियो बनाएंगे कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का, पूरा आपका बोर्ड लेवल से लेकर एंट्रांस लेवल तक, ठीक है। जितना टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, नोडल एनालिसिस, हर चीज़ें डाल देंगे। किरचॉफ लॉ को बेस करके समझ रहे हो, हर चीज़ें यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ वो सभी वीडियोस देखना, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है।